डीजे हॉरर मूवीज एंड वीडियोस में आपका स्वागत है। एक से बढ़कर एक डरावनी हॉरर स्टोरी वीडियोस का आनंद लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और फ्री सब्सक्राइब अवश्य करें। कैसे हो दोस्तों, आज एक और कहानी हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। इस कहानी में हम आपको अजय कुमार के साथ हुए घटनाक्रम को साझा करेंगे, जिसने न केवल अजय की जिंदगी बदली बल्कि उसे मानसिक रूप से पागल कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं और सुनते हैं उसके साथ घटित हुई घटना के बारे में। कहानी भूतिया खिलौना में। यह कहानी के शुरुआती दौर की घटना आज से 3 वर्ष पहले घटी थी। अजय कुमार और उसके एक दोस्त सुनील ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री खोली थी। दोनों को बच्चों से अत्यंत लगाव था। ये दोनों मार्केट में हमेशा आधुनिक तकनीक के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही आविष्कृत किया था। उस समय फैक्ट्री में पत्रकारिता के जमावड़े की तैयारियां चरम पर थी। कारण यह था कि अजय और सुनील की फैक्ट्री ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत यह थी कि यह खिलौना मात्र एक सामान्य खिलौना नहीं बल्कि बच्चों को लुभाने का माध्यम था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। उसके सभी सवालों के जवाब उस खिलौने के डेटाबेस में उपस्थित रहते। इसे एक प्रकार के छोटे रोबोट की तर्ज पर देखा जा रहा था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था, उनके साथ खेल सकता था। यह खिलौना वह सब काम कर सकता था जो बच्चे अपने सह मित्रों के साथ करना पसंद करते हैं, अर्थात खेलना, कूदना, उनसे बातें करना। उसी अरसे में अजय की बातें इंग्लैंड की एक टॉय फैक्ट्री से बातचीत हो रही थी। अजय ने अपनी फैक्ट्री के इस खिलौने के अधिकार को इंग्लैंड की टॉय फैक्ट्री को ऑनलाइन बेच दिया। इस बात की जानकारी उसने सुनील को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया सुनील और अजय से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह फंक्शन में वह इस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तारित रूप से समझा रहे होते हैं। इस इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा होता है। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसी समय इंग्लैंड से एक खबर आई जिसके अनुसार सुनील और अजय की फैक्ट्री के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक वो खिलौना का पेटेंट इंग्लैंड की टॉय फैक्ट्री को जारी हुआ है। सुनील को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसका सुनील पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने आत्महत्या कर ली। इस खिलौने को बनाने में उसने काफी मेहनत करी थी। वो पेशे से इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे में वह नहीं रह पा रहा था। वर्तमान के समय में अब वह खिलौने की फैक्ट्री की पूरी संपत्ति अकेले अजय की हो गई थी। सुनील को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। अजय आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। सुनील के हिस्से का भी उसने भुगतान करने को मना कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था तो उसे अपनी रॉयल्टी के कागज ढूंढने थे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल कर रख सके। इसी कागज को दिखाने के बाद ही उसे इंग्लैंड की फैक्ट्री ने रॉयल्टी देने का वायदा किया था। वह कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस से सभी कर्मचारी चले गए थे। उसे वो कागजात ढूंढने में काफी समय लग रहा था। वो कभी कंप्यूटर के टेबल पर ढूंढता तो कभी कागजात सभी तहखाने में ढूंढता, लेकिन उसे हर बार निराशा मिली। उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य के बाद प्रयत्न किया, परंतु हर बार की तरह उसे इस बार भी असफलता का सामना करना पड़ा। वो इसके बाद लगातार मानसिक तनाव की स्थिति में ग्रस्त हो रहा था। इंग्लैंड की टॉय फैक्ट्री अब उसके रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने में सक्षम थी। यह उस फैक्ट्री का नियम था कि जिसे भी वह रॉयल्टी देंगी उसे हर 3 साल बाद रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए उसे एग्रीमेंट के कागजात दिखाने होंगे। वो अब कागजात ढूंढते हुए हार गया था। उसे इस बात का भय रहता था कि अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने भी इतने नहीं बिक पाते थे कि अपने घर खर्च को संभाल सके।
उसने सोचा कि अब वो कंप्यूटर में सेव फाइल में से समझकर वैसी डॉल को बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो। तकरीबन 2 से 3 महीने उसने घर में न जाने का फैसला किया। उसने अपना फैसला अपनी पत्नी को बता दिया था। इन 3 महीने में उसे इंग्लैंड की टॉय फैक्ट्री से मैसेज आ गया था कि वो उसे अब रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे। यह फैसला उसके लिए हैरान कर देने वाला नहीं था, क्योंकि इस निर्णय को वह पहले से ही जानता था। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उसे अपने कार्य पर सफलता मिली। उसने वह खिलौना बना दिया। खिलौने में आधुनिक समय के मुताबिक कुछ नई तकनीक का भी उपयोग किया गया था। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद अजय बेहद खुश था। इतने महीने की मेहनत के बाद अजय अपने घर जा रहा था। उसका बच्चा भी उसके इंतजार में राह देख रहा था। अजय अपने घर की ओर निकलते हुए उसने खुद से बनाया हुआ खिलौना अपने बच्चे के लिए ले जाना मुनासिब समझा। अजय ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, वह फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह खिलौना उसका वर्तमान में एक बुरे भविष्य की शुरुआत होगा। जैसे ही वह कार में उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ अजीब घटना घटित होने लगी। कार का पेट्रोल अचानक से पूरा खत्म हो गया। कार स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए। उसे घुटन महसूस हो रही थी। खिलौने में से अजीब से हंसने की ध्वनि आ रही थी। यह हंसी की आवाज अजय के कानों में दर्द पैदा कर रहा था। वह बेहोश हो चुका था। जब उठा तो खुद को अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराया हुआ था। वह डॉल लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे ऐसे देखते हुए अजय की पत्नी डर गई थी और बच्चे ने हाथ में डॉल देखी तो वह भी अपने पापा के तरफ नन्हे कदमों से दौड़ा। अजय ने वह डॉल झट से तिजोरी में छुपा दिया और उसका ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। उसने यह सब होने के बाद तुरंत फैक्ट्री के व्यवस्थापक को फोन किया और उस खिलौने को बनाने से रोकने को कहा। अगले दिन वह तिजोरी में से उस डॉल को निकालकर समुद्र में डालने का सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी को खोला वह हैरान रह गया। तिजोरी में वह डॉल नहीं थी। वह चिंतित हो गया। वह जल्दी से तेज रफ्तार में भागा। वह अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। उसे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डॉल के साथ खेल रहा था। अजय अपने बच्चे से डॉल खींचकर ले गया। वो डॉल उसके हाथ में आते ही वही अजीब हंसी के साथ हंसने लगा। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा अजय, मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया। यह आवाज किसी अन्य की नहीं बल्कि सुनील की थी। अजय बहुत भयभीत हो चुका था। उसने वह डॉल समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसके बावजूद सुनील की आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस आवाज ने उसे पागल कर दिया था। सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते बार बार वही आवाज सुन सुनकर वो संपूर्ण पागल हो चुका था। फिर भी उस आवाज ने आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की भूतिया खिलौने की कहानी। उम्मीद है यह कहानी आपको कुछ सीख देने के काम आई होगी। लालच बुरी बात होती है, हमेशा लालच से बचे और औरों को भी ऐसी लालच में पड़ने से रोके। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।